गाइस, वेलकम टू साई शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। आज हम बात करेंगे CSIR UGC नेट 2022 के रिलेटेड आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट FAQs के बारे में। और आपके जैसे आप सभी को पता होगा री एग्जामिनेशन होगा मैथमेटिक्स की, आपकी रिस्पॉन्स सीट कब तक आएगी, ठीक है। और जो क्वेश्चन है दो चार आपके उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द ऑप्शंस आफ्टर क्लियरिंग द CSIR नेट JRF अदर देन PhD। यदि आप PhD ना करना चाहो तो आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है CSIR JRF को आपके पास हो, ठीक है। नेट की मैं बाद में बात करूंगा, पहले ओनली मैं JRF की बात करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है, बिफोर कमिंग टू योर क्वेश्चंस अबाउट द ऑप्शन अवेलेबल आफ्टर क्लियरिंग द CSIR नेट JRF वी विल फर्स्ट डिस्कस वेट एवर इट इज़ मैंडेटरी टू अप्लाई PhD प्रोग्राम आफ्टर क्वालिफाई JRF। तो आप सभी को बताओगे ये मैंडेटरी नहीं होता है कि आपको PhD ही आप कर सकते हो, अदर आपके पास ऑप्शन नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है। परंतु यदि आपको स्टिपेंड लेना है, यानी आपको 35,000 पर मंथ आपको सैलरी जो आपको होता है ना स्टिपेंड होता है आपको चाहिए, तब फिर आपको ऐसा करना पड़ेगा, तो आपको PhD करनी पड़ेगी, ठीक है। 35,000 31,000 जितना भी आपको मिलता है, यदि वो आपको लेना है स्टिपेंड आपको लेना है, तब आपको जाके PhD करनी पड़ेगी। अदरवाइज आपके पास कौन कौन से ऑप्शन है। पहला, न्यूमरस एमिनियंट इंस्टीट्यूट लाइक वार्क, NEERI, NBRI, ICAR, CSIR, IGCAR एंड इसरो। इनके द्वारा आपके ओपनिंग साइंटिफिक ऑफिसर के लिए पोस्टें निकलती हैं, जो होती हैं ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C और ग्रुप E के लिए। और ये आपकी जॉब होती हैं जिसमें अच्छा खासा आपको पे स्केल मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड एंड वांट टू एस्टेब्लिश योर ओन रिसर्च लैबोरेटरी यू नीड टू अप्लाई टू गेट परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट अथॉरिटी। यदि आपको खुद का अपना लैब खोलना है तो अभी आप खोल सकते हो। बिसाइड दिस, हे गाइस, वेलकम टू साई शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। तो यहाँ पर आपको वीडियो को थोड़ा पॉज कर रहा हूँ मैं, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। CSIR नेट दिसंबर 2022 दिसंबर के लिए जो प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए बेस्ट ऑफर आ चुका है। ये ऑफर है आपका IFAS के द्वारा, और IFAS आप सभी को पता होगा टॉप इंस्टीट्यूट है CSIR की प्रिपरेशन के लिए। तो इनके द्वारा एक प्रोमो कोड दिया जा रहा है आपके पास, वो है IFASNET। ये प्रोमो कोड है। इस प्रोमो कोड को यदि आप यूज़ करोगे तो आपको 60% ऑफ मिल जाएगा। यदि आप आगे किसी भी इंस्टीट्यूट में या आप तैयारी कर रहे हो तो आपको वो छोड़ देना है और IFMS में आपको ज्वाइन कर लेना है। यहाँ आपको यदि लाइफ साइंस में यदि आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो लाइफ साइंस में ले लीजिए, मैथमेटिक्स साइंस है, केमिकल साइंस और फिजिकल साइंस है। और एनरोल करने के लिए आपके पास कोड दी जा रहा है। इस कोड को यूज़ करते आपको क्या होगा, आपको 60% ऑफ मिल जाएगा दिसंबर 2022 के प्रिपरेशन के लिए, एस्पिरेंट के लिए। थैंक यू। Many private cooperative firms required for the net qualified candidate for the various roles like research and innovative purpose। तो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ आपका जैसे बेंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, दिल्ली जैसी सिटीज़ में आपके लिए रिसर्च के लिए आपके खोला जाता है, ठीक है। तो अब देखो आपके पास कौन कौन से ऑप्शन है आफ्टर JRF। पहला तो आपके पास है PhD, आप PhD कर सकते हो, और PhD में आपको इनोवेशन यानी स्टिप्ट मिल जाएगा 35,000 का। ये मे भी आपका 31,000 हो सकता है, ठीक है, परंतु 30,000 से अब भी होगा। या आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप में जा सकते हो, ठीक है, रिसर्च के लिए जा सकते हो। यदि आप ना रिसर्च के लिए जाना चाहते हो ना ही आप करना चाहते हो यहाँ पर PhD करना चाहते हो, तो आपके पास प्राइवेट सेक्टर में PSU होते हैं, जैसे वार्क हो गया आपके पास, जैसे आपको मैंने ऊपर बताया CSIR हो गया, आपका ICAR हो गया, ठीक है। तो इनमें आप साइंटिफिक ऑफिसर की जगह आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं यदि आपके पास JRF है तो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, आपके पास यदि आपके पास नेट का सर्टिफिकेट है तो आप क्या करोगे। यदि आपके पास नेट का सर्टिफिकेट है तो आप लेक्चरशिप के लिए एलिजिबल हो ऑल ओवर द इंडिया। ऐसे नहीं कि आपको स्टेट के लिए, किसी भी आप राज्य में अप्लाई कर सकते हो लेक्चरशिप के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जहाँ पे पोस्ट निकलती हैं आप एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। या यदि आपको कहीं पे पोस्ट नहीं निकल रही हैं तो आपको प्राइवेट सेक्टर में भी यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लैबोरेटरी टेक्नीशियन वगैरह वगैरह में आपको पोस्टें निकलती रहती हैं, जहाँ पर आपके JRF नेट के लिए एलिजिबल स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपके कट ऑफ के बारे में कि आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। यहाँ पर आप देखते हो यदि आपने सेक्शन A में 15 नंबर का करके आए हो आप, ठीक है, उसके बाद सेक्शन B में यदि आपने 37 नंबर का करके आए और सेक्शन C में आप 62 नंबर का करके आए हो, तो आपके टोटल मार्क्स हो गए 114.5 और आप एलिजिबल हो CSIR JRF के लिए, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं आपके 200 से मैक्सिमम 115 या 120 के करीब करीब आपके नंबर बन रहे हैं, तो आप सक्सेसफुली एलिजिबल हो CSIR JRF के लिए, ठीक है। और आपके हम बात करते हैं नेट के लिए, तो नेट के लिए आप सभी को परसेंटेज होती है, आप सभी को देखे होगी आपने कितनी कितनी परसेंटेज चाहिए कि आपके 85 80 90 भी नंबर हैं तभी आपको नेट का सर्टिफिकेट मिल जाता है।
और अब हम बात करते हैं आपके रिस्पॉन्स सीट कब तक आएगी। तो आपको रिस्पॉन्स सीट है पर 5 अक्टूबर तक आपको मिल जाएगी, ओनली 5 अक्टूबर से पहले। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको 10 अक्टूबर हो जाएगा, 15 अक्टूबर, ऐसा नहीं है, 5 अक्टूबर से पहले पहले आपको रिस्पॉन्स सीट देखने को मिल जाएगी। ये भी हो गया आपका टॉपिक ख़त्म। बाकी आपका जो रिजल्ट वगैरह तो बाद में ही आएगा। बस आपके जो डाउट्स सब मैंने कवर कर दिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।